कुछ न्यूज छप रही हैं कि जीबीएस, लैंड्रीज गुलेन-बारे सिंड्रोम, जैसा कि आप जानते हैं, इसके काफी केसेस महाराष्ट्र और गुजरात में मिल चुके हैं। इसके बारे में मैं बता दूं कि ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये तो 1916 से ही नोन है और रिम्स में हमेशा एक दो पेशेंट्स इस बीमारी के एडमिट रहते हैं। ये कोई कोविड जैसी बीमारी नहीं है, कोई छुआछूत की भी बीमारी नहीं है। ये किस कारण होती है, इसका एग्जैक्ट काज तो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन ये प्रेसिपिटेट कैसे होती है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे हमारा क्लाइमेट और गुजरात या मुंबई का क्लाइमेट डिफरेंट है। ज्यादा चांस है कि हमारे यहाँ ये बीमारी उस तरह नहीं होगी जैसे अभी गुजरात में केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसमें समझने की बात यह है कि जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है, जैसे आपको पेट में दर्द हुआ, लूज मोशंस होने लगे, उसके 10 दिन से या 2 हफ्ते के बाद अगर पैरों में कोई वीकनेस आती है, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, पैरों में कमजोरी आने लगती है, फिर धीरे धीरे कमजोरी ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, दोनों हाथों में भी कमजोरी आने लगती है, तो समझिए कि आप जो है गुलेन-बारे सिंड्रोम से पीड़ित हो रहे हैं। इसी के साथ जैसे रेस्पिरेटरी, आजकल सीजन हमारे यहाँ चेंज हो रहा है, तो अभी जब बसंत लगेगी, जाड़ा खत्म होगा और कुछ उसके आगाज होने भी लगे हैं, तो ऐसे में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो होते हैं उनसे भी ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनमें लंबे टाइम से स्टीरॉयड थेरेपी चल रही है या एंटी कैंसर थेरेपी चल रही है, या उनको कई सिस्टम्स की बीमारियां हैं, या किसी को कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ये भी रिस्क ग्रुप है। इसमें भी प्रेसिपिटेशन हो सकता है। और प्रेसिपिटेशन जो इस बीमारी का होता है वो वायरल, बैक्टीरियल और प्रोटोजोअल किसी भी डिजीज से इसका प्रेसिपिटेशन हो सकता है। मतलब ये कारक बन सकते हैं इस बीमारी के। वैसे तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है, और ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ये होता है कि जब आपकी शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता आपके शरीर के खिलाफ या शरीर के किसी अंग के खिलाफ काम करने लगे, तो उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। इसी तर्ज पर ये जो ऑटो इम्यून डिजीज है, इसको हम पेरीफेरल ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। पेरीफेरल का मतलब